नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी मेजर पेपर 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 में ज्योग्राफी मेजर पेपर 12 में आप लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। यानी कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न रहेंगे पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कौन कौन से यूनिट दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा मैं हर बार बता देता हूँ सिलेबस, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आखिर क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, कोर्स कंटेंट में पहला यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। मतलब जो जनसंख्या भूगोल होता है, इसका क्या प्रकृति है, क्या विशेष क्षेत्र है, इसको बताना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है इसकी अवधारणा क्या है, जनसंख्या भूगोल की क्या अवधारणा है, उसको बताना है। नेक्स्ट है माइग्रेशन, प्रवास क्या होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं प्रवास के, क्या क्या कारण होते हैं, सभी बताना है। और फोर्थ यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है पॉपुलेशन एंड रिसोर्स, मतलब जनसंख्या और संसाधन। जनसंख्या और संसाधन किस प्रकार से संबंधित होता है, जनसंख्या और संसाधन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट लगभग सेम है। तो मतलब जितना भी जनसंख्या भूगोल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यही सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, आपको सिलेबस को देख लेना एक बार। बाकी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक मार्क्स वाली को हम लोग देख लेते हैं, या फिर 5-5 मार्क्स वाले के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पहला यूनिट से प्रश्न दिया हुआ है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है जनसंख्या भूगोल क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या होता है, तो जनसंख्या के वितरण, घनत्व एवं संरचना का भौगोलिक अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या भूगोल कहलाता है। जिसमें जनसंख्या के वितरण का अध्ययन होता है, मतलब कितनी जनसंख्या कितने भूभाग में पाई जाती है, कहाँ किस प्रकार से जनसंख्या रहती है, कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। ठीक है, इसके क्या होता है, इन सभी का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है, व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का क्या अर्थ है, उसको बताना है। तो जनसंख्या से संबंधित सांख्यिकी अध्ययन, मतलब जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जनसंख्या आंकड़ों का प्रमुख स्रोत क्या है। जनसंख्या आंकड़ों का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जनगणना। जनगणना से हमें पता चलता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों के घर में कितनी जनसंख्या है, ये सभी पता चलता है। तो जनसंख्या आंकड़ों का कौन पता करता है, तो जनगणना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में जितने भी उसके अंतर्गत लोग रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो हमारा देश हो गया, भारत हो गया, वर्ल्ड हो गया, ठीक है, जितने भी देश हैं यहाँ पर है, तो हर जगह कहीं जनसंख्या अधिक पाया जाता है तो कहीं कम पाया जाता है, उसी को बताना है। तो इसके क्या कारण है, तो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक कारक, इन सभी के कारणों के चलते विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट से देखिए प्रश्न पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड चेंज, मतलब जो जनसंख्या परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है, इसकी संरचना क्या है, उसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग सेकंड यूनिट से प्रश्न को। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आपको पढ़ते जाना है। देखिए जनसंख्या संरचना का अर्थ बताना है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, आयु, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण जनसंख्या संरचना कहलाता है। आयु, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो जनसंख्या में वृद्धि या कमी, मतलब पिछले 10 वर्षों की तुलना में वर्तमान में जो भी परिवर्तन आता है या आने वाले 10 साल में जो भी परिवर्तन होगा, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। मतलब वृद्धि या कमी देखने को मिलता है, जिस प्रकार से अभी लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये सभी क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि के घटक है। मतलब जनसंख्या को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन दर क्या है, प्रजनन दर को हम लोग कर सकते हैं जन्म दर। जन्म दर भी क्या है, ठीक है, व्हाट इज फर्टिलिटी, तो जन्म दर क्षमता की दर है। मतलब प्रजनन क्षमता की दर क्या कहलाता है, प्रजनन दर कहलाता है। बढ़िया से समझिए, मतलब एक वर्ष में, ठीक है, प्रति वर्ष प्रति 1000 जितने भी जीवित शिशु होते हैं उसमें जितने भी जीवित शिशुओं की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, प्रजनन दर क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मृत्यु दर। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में जितने भी जीवित शिशु होते हैं
उसमें से मतलब जितने भी व्यक्ति होते हैं एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर या जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें जितने लोगों की मृत्यु होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है प्रवासन क्या है, मतलब माइग्रेशन से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या कहलाता है, प्रवासन कहलाता है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारणवश चला जाता है इसको प्रवासन या फिर माइग्रेशन कहा जाता है। अगला है आंतरिक प्रवासन क्या है, तो देश के भीतर होने वाला प्रवासन क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवासन कहलाता है। देश के अंदर प्रवासन होगा मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ठीक है, देश के अंदर होगा तो इसको क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवासन कहेंगे। बाह्य प्रवासन क्या है, तो एक देश से दूसरे देश में जाना, ठीक है, अपने मतलब जब भी हम लोग क्या करते हैं विदेश भी काम करने के लिए बहुत सारे जाते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, बाह्य प्रवासन कहेंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है रेवेनस्टीन का सिद्धांत किससे संबंधित है। रेवेनस्टीन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रवासन के नियम से संबंधित है, मतलब जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी से संबंधित है। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ली का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो देखिए यहाँ पर पशु और पुल कारकों पर आधारित है। ली का सिद्धांत किस पर आधारित है, पशु और पुल कारकों पर। फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन देखिए, फोर्थ यूनिट में हमारा दिया हुआ पॉपुलेशन एंड रिसोर्स, मतलब जनसंख्या और संसाधन से प्रश्न है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन क्या है, व्हाट आर रिसोर्स, मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। हम हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं जो हमारे आवश्यकताओं को पूरी करती है संसाधन कहलाता है। तो मानव आवश्यकताओं को जो भी पूरा करता है क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट है अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, व्हाट इज ऑप्टिमियम पॉपुलेशन, तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, जहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो, मतलब एक व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन कर पा रहा है, इसको क्या कहेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी है हम डायरेक्ट बता देते हैं, घुमा फिर के बात करने वाला नहीं है। अगला देखिए, नेक्स्ट है जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान, भविष्य में कितनी जनसंख्या होगी, अभी कितनी जनसंख्या है, इसका अनुमान लगाना क्या कहलाता है, जनसंख्या प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है माथलस सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जनसंख्या और खाद्य संसाधनों से। माथलस सिद्धांत किससे संबंधित है, जनसंख्या और खाद्य संसाधनों से। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। लेकिन यहाँ पर जो भी स्थिति अभी है वर्तमान में नहीं लगता है कि इसकी स्थिति सुधरने वाला है, मतलब भारत की जो जनसंख्या नीति है ये जनसंख्या वृद्धि को कभी रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, ठीक है, बाकी कड़ी नीति यहाँ अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 यूनिट्स यहाँ पर देखिए, 5th यूनिट्स यहाँ पर दिया हुआ पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, मतलब जनसंख्या और जो संसाधन होते हैं इसमें क्या संबंध होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संसाधन संबंध क्या है, तो जनसंख्या और संसाधनों के बीच परस्पर संबंध क्या कहलाता है, जनसंख्या संसाधन संबंध कहलाता है। जितना भी संसाधन होगा जनसंख्या जितना बढ़ेगा उतना संसाधनों पर भार भी बढ़ेगा, तो इसी प्रकार से क्या क्या संबंध होता है उसको बताना है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जनसंख्या संसाधन क्षेत्र क्या है, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स, जनसंख्या और संसाधनों के आधार पर क्षेत्र क्या कहलाता है, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर है विश्व जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, विश्व जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, तो तेजी से वृद्धि है। विश्व जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, तेजी से वृद्धि है, मतलब जो वर्तमान में अभी जनसंख्या है विश्व की लगातार बढ़ रही है। अगला है विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कैसी है, तो धीमी या स्थिर। जो भी विकसित देश हो गए हैं वहाँ की जनसंख्या कंट्रोल हो चुकी है, एकदम धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि विकासशील देशों में अभी लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति का मुख्य साधन क्या है, तो परिवार नियोजन, परिवार को नियोजित करके रखना है, जैसे एक परिवार में कम से कम 2 ही बच्चे रहना चाहिए, बाकी अधिक से अधिक बहुत कोई रख लेता है, अधिक से अधिक 3 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जनसंख्या नीति का मुख्य साधन क्या है, तो परिवार नियोजन करना है, ठीक है, इसे अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा शिक्षा होगा तभी मतलब जितना भी उसका परिवार होता है अपने जागरूक हो जाता है, बच्चे कम रखेगा, ठीक है, ज़्यादा उम्र में शादी करेगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम 100% चांसेस है कि यहीं से प्रश्न रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको केवल नोट कर लीजिएगा। जैसे जनसंख्या भूगोल की प्रकृति क्षेत्र एवं महत्व का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। तो
एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अपने से पढ़ना है। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एकदम तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। बाकी वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है, आंसर चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना है। 60 रुपीज़ में आपको क्या हो जाएगा, 4 साल का ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के स्वरूप का विस्तृत अध्ययन कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व का क्या स्वरूप है, इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जनसंख्या संरचना एवं उसके विभिन्न घटकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जनसंख्या जो संरचना है और इसके कौन कौन से घटक हैं, इसको सभी को बताना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन एवं जनसंख्या वृद्धि के घटकों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है और इसके क्या क्या घटक हैं, जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, प्रवास हो गया, इन सभी को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रवासन की अवधारणा, कारण एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रवासन मतलब प्रवास, देशांतर कर सकते हैं इसको हम लोग। तो प्रवासन की अवधारणा बताना है, मतलब प्रवासन की एक प्रकार से आपको परिभाषा दे देना है, इसका क्या क्या कारण है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, रेवेनस्टीन एवं ली के प्रवासन सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब जो रेवेस्टीन है और ली है, इन्होंने प्रवास से संबंधित सिद्धांत दिया है, तो इनको क्या करना है, तुलनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का विस्तृत से वर्णन करें। मतलब जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसको क्या करना है, विस्तार से आपको बताना है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रजनन दर एवं मृत्यु दर के निर्धारकों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रजनन दर एवं मृत्यु दर के निर्धारकों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। मतलब प्रजनन दर किसको कहते हैं, जन्म दर किसको कहते हैं, मृत्यु दर किसको कहते हैं, इसके निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, सबको आपको बताना है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवासन के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब प्रवास करने पर सामाजिक आर्थिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या और संसाधन के बीच संबंध का वर्णन करें। जनसंख्या और संसाधन के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना संसाधन पर लोड जाएगा, जितना संसाधन अधिक होगा, ठीक है, उसके हिसाब से जनसंख्या रहना चाहिए, मतलब लिमिट में रहना चाहिए। मतलब क्या कर सकते हैं उसको हम लोग, समानुपात में रहना चाहिए, बराबर के अनुपात में रहना चाहिए, तभी हम लोग अच्छी तरह से जी पाएंगे। जैसे एक क्षेत्र में एक मतलब एक घर ले लेते हैं, एक घर में हम लोग 20 आदमी रहेंगे, कहाँ से रह पाइएगा, संसाधन कम है और ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा, संसाधनों पर दोहन ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या संबंध है उसको बताना है, ठीक है। जनसंख्या और संसाधन के बीच क्या संबंध है, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथलस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। माथलस जो है, इसके जनसंख्या सिद्धांत का क्या बताना है, आलोचना करना है, मतलब क्या क्या कमी रह गया उसको बताना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा का विस्तृत विवेचन कीजिए। अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा का क्या करना है, अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या परिक्षेपण की आवश्यकता, विधियां एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिक्षेपण की आवश्यकता, विधियां एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति का विस्तृत से वर्णन कीजिए। भारत की जनसंख्या नीति क्या है, भारत ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाया है, ठीक है, कौन कौन सी नीतियाँ हैं, नियोजन है, योजना है, सबको बताना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र एवं विश्व के जनसंख्या प्रवृत्तियों का समेकित विवेचना करना है। जनसंख्या संसाधन संबंध क्या है, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र क्या होते हैं, विश्व की जनसंख्या प्रवृत्तियों को क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है सभी को आपको पढ़ लेना है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में केवल बता दिया हूँ क्वेश्चन, इन सभी को आपको पढ़ना है। आंसर चाहिए तो कहाँ मिलेगा, ऐप में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।